किसान साथियों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील भिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से आज आपको एक बहुत ही बढ़िया उत्पाद बता रहे हैं। यहाँ आपको बिल्कुल रसायन लाने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको बाज़ार में माइक्रोन्यूट्रेंट लाने की आवश्यकता है, न ही आपको बाज़ार का बीज लाने की आवश्यकता है। अगर आप देसी बीजों को संजोकर देसी बीजों की बिजाई करते हैं तो उन बीजों में गुणवत्ता, उन बीजों में पौष्टिकता, उन बीजों के फसल के लगने के बाद पकने तक का समय प्रकृति के द्वारा जो सुनिश्चित दिनों का होता है, उसके हिसाब से अगर आप चलें तो प्राकृतिक व देसी बीजों को संजो के रखा जा सकता है। आज हम हमारी यूनिट पर सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पोषक तत्वों का एक ऐसा संगम, एक ऐसा उत्पाद मटेरियल हम आपके लिए लाए हैं। मैं आशा करता हूं ज़रूर आप जैविक खेती में लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। भगवान से यही कामना करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं इन 2 बैरलों में पोल्ट्री मैन्योर यानी कि मुर्गी की बीट का खाद। ये आपकी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आपने बागवानी की है, सब्जी वर्गीय फसल की है, बागवानी और सब्जी फसल के लिए तो ये रामबाण साबित होता है मुर्गी का खाद। अब कई किसान मित्रों को भारी मात्रा में नज़दीकी मिल जाता है, क्योंकि आज मुर्गी पालन प्रचलन में बहुत है, तो इसकी बीट नज़दीक में मिल जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुर्गी पालन नहीं होता और मुर्गी की खाद नहीं मिल पाती है, तो आप आसपास या जो कोई भी मित्र आपके पहचान में हैं तो आप उनसे संपर्क करें और उनसे मुर्गी की खाद या मुर्गी बीट मंगवा लें। ज़्यादा नहीं, आप एक बार में 100 किलो मंगवा लें तो भी आपके कहीं एकड़, कहीं हेक्टेयर इस मुर्गी खाद से आप खेती कर सकेंगे। तो चर्चा करते हैं इन 2 बैरलों के अंदर क्या भरा है और इसके अंदर हमने कैसे सेटअप किया है। पहले बताते हैं कि इसका अर्क कैसे निकालें और इसको छाने कैसे, ताकि आपको बार बार छानने की आवश्यकता न हो, बार बार कपड़े गंदे करने की आवश्यकता न हो। तो ये आप देखें, ये जो जाली देख रहे हैं आप, जिसके अंदर लहसुन व प्याज पैकिंग आता है, बाज़ार का जो प्लास्टिक की जाली का बना कट्टा, उसको चाकू से काट कर हमने 4 फोल्डिंग किया है, यानी कि 4 बार 4 पट्ट किए हैं। ये फोल्डिंग किया हुआ कपड़ा है। ये आप देखें, इस प्रकार फोल्डिंग करके इस कपड़े को, इस जाली को फोल्डिंग करके इसके अंदर, इन बैरलों के अंदर, इन सब बैरलों के अंदर कोई भी प्राकृतिक उत्पाद जो फिल्टर के रूप में काम करता है वो डाला गया है, न कि इसमें पैसे खर्च करके ऐसा कोई फिल्टर लगाया गया है। किसी में भी जो इतने भी आप नल देख पा रहे हैं, इधर या उधर जहाँ भी आपको नल दिखे, उस नल के आगे अंदर भरे गए मटेरियल में से अर्क निथर कर आए, कचरा ना आए और वो कचरा आगे जाकर स्प्रे पंप और नोजल को ख़राब ना करे। तो इसके आगे हमने लगाई है जो चिड़िया घोंसला बनाती है, वो पुराना हो जाता है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो छोड़ के दूसरे पेड़ों पर अपना जीवन व्यापन करने चली जाती है। उसका जो घोंसला होता है, बैया का घोंसला, वो घोंसला हमने इसमें भरा है। अब समय है कि वो घोंसला हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमने ये जो जाली है कट्टे की, ये जाली हमने ली। आप देखें, ये जो कट्टे की जाली, ये कट्टे की जाली लेके इसके आगे हमने ये जो नल लगाया है, इसके आगे हमने लगाई है। अब किसान साथियों, आपको दिक्कत तो होती होगी कि ये नल लगाने के बाद कभी कभी ये टाइट नहीं हो पाता, तो क्या करें। देखिए, मैंने यहाँ रेत लगाई है। रेत लगाने के बाद, बैरल को आड़ा रख के रेत लगाने के बाद इसके ऊपर फेविक्विक लगा दिया है। आप फेविक्विक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फेविक्विक नहीं है तो जो कूलर, फ्रिज के लिए जो थर्माकोल आता है, ये बाज़ार में आसानी से भी मिल जाता है, हल्का होता है बिल्कुल। आप उसको पेट्रोल में गलाएं और गाढ़ा बना लें और एक ढक्कन में उसको ले लें। जब आप उसको ऐसे नीचे करके उड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जेल के फॉर्म में, यानी कि एक
धागे के फॉर्म में नीचे गिरेगा। आप इस बैरल को आड़ा करके वो थर्माकोल का जो पेट्रोल के द्वारा गलाया गया उत्पाद जो भी बनता है लसलसा लार टाइप, वह यहाँ गिरा दें, ताकि प्लास्टिक और टोंटी के बीच में से निकलने वाला अर्क न निकले। बाकी तो ये फिल्टर का काम करता ही है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम पहले से लगा हुआ है। ये तो हो गया अंदर फिल्टर कैसे बनाना और बाहर से इसकी सुरक्षा मजबूती कैसे करें। अब इसके अंदर हमने इन 2 बैरलों के अंदर भरा है 50-50 लीटर के बैरल आए, और इस बैरल के अंदर हमने भरा है 20-20 किलो पोल्ट्री मैन्योर, मुर्गी की खाद। ये आप देखें, ये मुर्गी की खाद फसल के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा उत्पाद अगर आपको मिल जाए तो आपको बाजार जाने की कभी आवश्यकता नहीं है। ऐसे उत्पाद है, इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं बहुत ही बढ़िया, और सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाने वाला जो तत्व है वो फास्फोरस है। बहुत ही उपयोगी है। चर्चा करेंगे और इसको बनाएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी कि इसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोजर कितना डाल रहे हैं। मुर्गी खाद में पाए जाने वाले आवश्यक फसल पोषक तत्व जो कि फसल की पैदावार बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता देने के साथ साथ भूमि सुधार का भी काम करता है। ये खाद अगर आप हॉर्टिकल्चर फसल लगाते हैं कोई, उन फसलों के लिए बेहतर है। इस खाद में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में फास्फोरस अन्य खादों के मुकाबले ज़्यादा होता है। यहाँ यही फास्फोरस फलों और सब्जियों के आकार को बढ़ाने का काम करता है, और पोल्ट्री में पलने वाली मुर्गी की बीटों में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, हम आपको यहाँ बता देते हैं। मुर्गी की बीट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 4.55 से लेके 5.46% होती है। फास्फोरस की मात्रा 2.46 से लेकर 2.82% तक होती है। पोटेशियम की मात्रा 2.02 से लेके 2.32% तक होती है, और कैल्शियम की मात्रा 4.52 से लेकर 8.15% होती है। इसके साथ मैग्नीशियम भी इसमें होता है, वो है 0.52 से लेकर 0.73 तक पाया जाता है। बागवानी फसलों में इसका उपयोग अगर आप करें तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अनार के साइज़ को बढ़ाना, कल्लों शाखाओं की मजबूती देना, ये आप अगर अन्य कोई क्रॉप में, फसल में अगर सिंचाई करते हैं तो प्रति 1 एकड़ 1000 लीटर जो वेस्ट डिकम्पोजर देते हैं, उसमें उसी वेस्ट डिकम्पोजर के साथ इसमें से बना अर्क 21 दिन के बाद 21 दिन इसकी हम लीचिंग करेंगे। लीचिंग करने के बाद इसके अंदर जो भी तत्व हमने आपको बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जो भी तत्व है 21 दिन के बाद वो तरल अवस्था में आ जाएंगे। तरल अवस्था में कोई भी तत्व जब बन जाता है तो फसल के लिए डायरेक्ट सोल्यूबल अवस्था तैयार कर लेता है। तो ये आप प्रति एकड़ अगर सिंचाई करते हैं, 1 एकड़ 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ 20 लीटर दे सकते हैं। अगर आपके पास अर्धवार्षिक या बहुवार्षिक या वार्षिक फसल है, आप इसमें मात्रा को मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेगिस्तानी है, तो आप एक बार इसको देखें, मध्यम परिणाम आने पर आप इसको बढ़ाएं, और अधिक ज़्यादा असर होने पर आप उस घोल की मात्रा को कम करें। अगर आपकी ज़मीन एल्कलाइन है, यानी कि क्षारीय है, तेलीय है, अम्लीय है, लवणीय है, और पानी अगर खारा है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, पिछले 6 साल के अनुभव के साथ जो मैं वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कार्य कर रहा हूँ, जो हमें सफलता मिल रही है, बिना किसी खर्चा किए ज़मीन पानी का मेल हो गया है। जो मिट्टी सफ़ेद हो रही थी फ्लोराइड वाला पानी देने से, आज वो वैसा नहीं हो रही, जैसा कि पहला पानी या दूसरा पानी देने के बाद वो सफ़ेद हो जाती है। आप सभी इस घोल का किसी भी फसल के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। अब छिड़काव के लिए आपको मात्रा लेनी है 5%, यानी कि 100 लीटर आपके पास कोई भी स्प्रे पंप है तो उसमें आपको इसमें 5 लीटर मिला सकते हैं। इसके साथ अगर आपको कीट नियंत्रक उत्पाद, कीटनाशक उत्पाद जैविक होना चाहिए, वो अगर मिलाना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ मिला सकते हैं, क्योंकि
प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा बना कीटनाशक, उसमें भी कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे खनिज तत्व, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो फसल की ग्रोथ, फसल का विकास, फसल में जड़ों का विकास सब कुछ करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इससे संबंधित आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें, हम आपका सहयोग करेंगे। किसान साथियों, तुम मुझे खेत दो, हम आपको रसायन से मुक्ति देंगे, ये हमारा मुख्य ध्येय है। अब इसके अंदर हम वेस्ट डीकम्पोजर डालने जा रहे हैं। आप कहोगे कि सिर्फ ऐसे ही दिखाया, इसमें वेस्ट डीकम्पोजर नहीं डाला। ये वेस्ट डीकम्पोजर है, हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये हम इसमें डाल दे रहे हैं। इस प्रकार आप वेस्ट डीकम्पोजर से इन दोनों बैरलों को भर लें और 21 दिन तक लीचिंग कराने के लिए रखें। और लीचिंग हो जाने के बाद आप इस प्रकार छोटी बाल्टी इस टूंटी के नीचे लगा लें और उचित मात्रा 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, जैसी आपकी भूमि में आवश्यकता हो, फसल में आपकी आवश्यकता हो, वैसे दें। धन्यवाद।